की जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। इस स्टोरी में अमीर बनने के, ग्रेटेस्ट अचीव करने के 5 पावरफुल सीक्रेट्स छुपे हैं। बिजनेस 10% अमीर जरूर बनते हैं। जहां लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हॉर्न है, केओस है, गर्मी है, और उस गर्मी के बीच रेड लाइट के पास एक फकीर बैठा है, एक बेगर बैठा है जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, आंखें थकी हुई है, और उसके हाथ में एक कटोरी है, जो कटोरी वो लेके जाके अलग अलग लोगों से भीख मांग रहा है। ये जो बेगर था, उसे भीख मांगने मजा नहीं आता था, बट वो हमेशा मांगता रहता था। और जब कोई उसे पैसा नहीं देता तो कई बार वो चिढ़ता, क्योंकि कई बार लोग उस पर गुस्सा करते। कुछ लोग थोड़े बहुत सिक्के दे देते उसे, कुछ लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं, कुछ लोग उसे गाली देते, कुछ लोग धक्का भी देते। और ये सारी चीज़ों से वो अपनी लाइफ में परेशान था, सैड था। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठा था, तभी वापस से उसे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज दिखी। ये वही मर्सिडीज थी जो उसे हर कुछ दिन में बार बार दिखती थी। उसे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार उसने वो मर्सिडीज देखी थी, और वो देखते ही उसे लगा था कि यार, इसके अंदर जो अमीर सेठ है, मैं उससे पैसे मांगूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब वो उस ब्लैक मर्सिडीज को देख के कुछ बुरा भला बोल ही रहा था, तभी उसके बाजू में जो आदमी था, जो दूसरा फकीर था, उसने उससे पूछ लिया कि क्यों तुम इस गाड़ी को देख के कई बार गुस्सा करते हो। तब वो फकीर ने उसे बताया कि तुझे पता है, पहली बार जब मैंने इस गाड़ी को देखा था तो मुझे लगा था कि यार, इसमें जो सेठ आदमी है, मैं उसके पास जाके पैसे मांगूंगा तो वो मुझे बहुत पैसे देगा। लेकिन मैंने उसके पास कई बार जाके खटखटाया, उससे भीख मांगी, पर उसने मुझे आज तक 1 रुपए नहीं दिए। कंजूस आदमी। क्या फायदा इतना अमीर होके जब वो मेरे जैसे गरीब की मदद तक नहीं कर सकता। ना दूसरों से उसे पता चला था कि ये जो अमीर आदमी था, उसका नाम था डॉक्टर बुक, जो वैसे तो रियल डॉक्टर नहीं था, बट क्योंकि उसने इतनी किताबें पढ़ी थी, इसलिए लोग उसे बहुत समझदार समझते थे। उसके पास बहुत सारी विजडम था, ज्ञान था, बट इतने ज्ञान होने के बाद भी उसने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिए। और ये चीज़ की वजह से मुझे उससे चिढ़ होती है। ना वही सारी बातें अपने बाजू वाले भिखारी को बता ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि इतने टाइम में पहली बार वो कार की कांच खुलती है, और वहाँ पे बाजू में एक मूंगफली बेचने वाला होता है। वो कार वाला बिजनेसमैन वो उस मूंगफली वाले को बुलाता है, उससे मूंगफली खरीदता है और उसे एक बड़ी नोट देता है पैसे की। उसके पास छुट्टे नहीं होते हैं, तो वो उस मूंगफली वाले को छुट्टे खुद ही रख लेने बोलता है। और ये देखने के बाद वो जो गरीब आदमी होता है, उसे लगता है कि यार, आज शायद मुझे पैसा मिल सकता है। वो कटोरी लेके जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, आप इतने अमीर हो, फिर भी मुझे कभी कुछ पैसे क्यों नहीं देते? आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तब वो बिजनेसमैन उसकी तरफ देखता है और एक थोड़े से सख्त लहजे में उससे बोलता है, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम सिर्फ दूसरों से लेना जानते हो? क्या कभी आज तक तुमने दूसरों को कुछ दिया है? ना ये चीज सुनने के बाद वो जो फकीर होता है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो भीख मांग रहा होता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला होता है। या तो उसको भगा दिया, या तो पैसे दे दिए, या तो माफ करो बोला, बट किसी ने भी ये नहीं कहा। ये चीज उसको शॉक कर देती है। तब वो रिप्लाई में बोलता है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? मेरी तो खुद जिंदगी मांग मांग के चल रही है। तब जो बिजनेसमैन होता है वो बोलते हैं, अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए दुनिया को कुछ नहीं है, तो तुमको कोई हक नहीं बनता है कि तुम दूसरों से चीजें मांगो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिलीव करता हूँ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में। तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल चीज हो जो तुम मुझे दे सको, तो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। बट तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये बोल ही रहा होता है, तभी सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है और गाड़ियाँ चलना स्टार्ट होती है। सभी गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती है, वो ब्लैक मर्सिडीज भी। तो जैसे ये बोल के वहाँ से जाता है, बैगर का पहला रिएक्शन होता है कि कैसा आदमी है ये, इसके पास इतने पैसे थे, ये मुझे दे सकता था, बट उसने मुझे 1 रुपए नहीं दिए, और 2 बातें सुना के चला गया। और मन ही मन वो उसे गाली देता है, और फिर वापस से जाके सिग्नल के पास बैठ जाता है। वो बैठ के उसे बुरा भला बोल ही रहा होता है, बट ये आवाज़, ये बात उसके कानों में अगेन गूंज रही होती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है। जब वो देर रात अपने घर जाता है, पटरी के पास अपने झोपड़े में जाता है, सोता है, तो उस रात उसे नींद तक नहीं आती, और वो अपने आप से यही सवाल पूछ रहा होता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं क्या दूंगा दुनिया को? और अब उसका गुस्सा लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। पहली बार जिंदगी में वो भीख मांगने के बजाय सोचने लगता है कि क्या मैं सच में मैं भी कुछ दुनिया को दे सकता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह पहली ट्रेन की आवाज़ से जब वो उठता है और अपने झोपड़े के बाहर जाता है, तो वो देखता है कुछ ही दूर पे कुछ जंगली फूल होते हैं। ये फूल काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं, जो हर साल कुछ महीने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वहीं पे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसको याद आता है कि कैसे एक बार उसने ये फूल एक बच्चे को दिया था तोड़ के, और उस बच्चे को वो फूल बहुत पसंद आया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है कि क्यों ना वो इस जंगली फूलों को एक एक करके तोड़े, इसका जमा करे, जो कि बहुत थे वहाँ पे, और उसे जाके लोगों को देना स्टार्ट करे। और इसी आइडिया के साथ वो खूब सारे फूल तोड़ता है, और आज जब वो भीख मांगने जाता है, तब वो सिर्फ खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने हाथ में फूल लेके जाता है।
और आज जब भी कोई इंसान जिससे भी वो भीख मांगता, कोई उसे पैसे देता, तो बदले में वो उसे एक फूल देता। और कई बार ऐसा होता कि जब वो लोगों को फूल देता तो लोग खुश होते, उनके चेहरे पे स्माइल आती और वो बदले में उसे थैंक यू बोलते, और कुछ लोग तो शायद उसे पैसे भी दे देते। ये देखने के बाद पहली बार उसे कुछ तो अलग सा फील हुआ और उसे पहली बार एक विश्वास होता है कि यार मैं भी लोगों को कुछ दे सकता हूँ। एक स्माइल, एक खुशी का मौका। वो नोटिस करता है कि कैसे जब वो लोगों को फूल देना स्टार्ट करता है तो इससे लोग उसे ज़्यादा पैसे देने लगते हैं और ये अपनी एक आदत बना लेता है। और जैसे ही फूल खत्म होते, उसके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, तो कई बार वो सिर्फ एक स्माइल देता, लोगों से बातें करता, और उसे एक पावरफुल लेसन समझ में आ गया कि वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। कुछ दिन बाद उस बिजनेसमैन की मर्सिडीज वापस रुकती है तो वो भागा भागा उसके पास जाता है और अपने हाथ फैला के बोलता है, आज आप मुझे पैसे दो, क्योंकि बदले में मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। ये चीज़ सुनने के बाद वो बिजनेसमैन थोड़ा सा रुकता है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, इसने कुछ तो क्रैक किया है। वो अपने जेब से एक 100 रुपये का नोट निकालता है और उसके हाथ में देता है, जिसके बदले में वो बैगर 2-3 फूल निकालता है और उस बिजनेस ओनर को देता है, जो देखने के बाद वो बिजनेसमैन के चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है और वो बोलता है, वेरी नाइस, बस नेक्स्ट टाइम पहले फूल देना फिर मांगना। वापिस से सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बिजनेसमैन चले जाता है। लेकिन अगेन इस बैगर के दिमाग में ये बात भी छप जाती है कि पहले दो फिर मांगो, और फिर वो वही चीज़ करना स्टार्ट करता है। अब वो फूल पहले देना स्टार्ट करता है लोगों को और फिर बाद में उसके बदले पैसे मांगता है। और जब वो ये करना चालू करता है तो वो नोटिस करता है लोग और पैसे देने स्टार्ट कर रहे हैं उसको। वो बिना एक्सपेक्टेशन के जब लोगों को फूल देता है, कई बार लोग उसे पैसे नहीं देते बट फिर भी उसे अच्छा लगता। बट ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, उसके फूल जल्दी खत्म हो जाते और वो कितनी बारी नए फूल लेके आता। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कुछ दिन बाद फिर जब उस गाड़ी में उस बिजनेस ओनर से मिलता है तो उस बिजनेस ओनर को बोलता है, आपने जो मुझे लेसन्स दिए, सिखाया, वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, बट अभी भी कुछ तो कमी मुझे लग रही है। अभी भी मैं जब फूल कुछ लोगों को देता हूँ मुझे इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, कोई देता है कोई नहीं देता है, और ऐसे मेरे फूल खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है आपके पास मुझे और लेसन देने के लिए है। तब वो बिजनेस ओनर उसे बोलता है, आज मैं तुम्हें 1 नहीं 2 लेसन दूंगा। पहला, इस फूल को सिर्फ दो मत, इसे एक कहानी के साथ बेचो, इमोशन के साथ बेचो। और दूसरा, इसे सही ऑडियंस को बेचो जिनको सच में फूल की ज़रूरत है, और देखना तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। जब वो बैगर पूछता है कि कहानी बेचूं इमोशन के साथ मतलब, तब बिजनेस ओनर बोलता है कि देखो, फूल की ज़रूरत यूजुअली किसको होती है? लड़कियों को, लड़कों को भी। कई बार हम जैसे लोग, जो हम लोग रास्ते पे जाते हैं जॉब करने, हमारे पास टाइम नहीं होता फूल खरीदने का, तो क्यों ना तुम लोगों को ऐसे ये फूल एक कहानी के साथ बेचो कि आपके पास, मुझे पता है टाइम नहीं है नए फूल तोड़ने का, अपनी बीवी अपनी गर्लफ्रेंड को देने का, लेकिन आज मैंने आपके बिहाफ में ये फूल तोड़ के लाया हूँ और आप इस फूल को देके अपने लव्ड वंस, अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे एक स्माइल लेके आना। ये बोल के सही लोगों को देना स्टार्ट करो। ये जैसी ये बात बोलता है, अगेन ग्रीन लाइट होती है, वो गाड़ी निकल जाती है और वो बैगर इस लेसन के बारे में सोचने लगता है कि उसे फूल भी देना है तो सही लोगों को देना है, और देना भी नहीं है, उसे बेचना है। अब ये चीज़ उसे इतनी समझ तो नहीं आ रही होती है, बट फिर भी वो ट्राई करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो किसी को भी फूल देने के बजाय उन लोगों को ज़्यादा फूल देने की कोशिश करता है जिसको सच में उस फूल की ज़रूरत है। और ऐसे ही एक दिन उसे एक बाइक पे कपल दिखते हैं, जिनको देख के उसे समझ में आ जाता है कि इनका झगड़ा हो रहा है। तब वो बैगर उस सामने वाले आदमी के पास जाता है, उस आदमी को 2-3 फूल का एक बुके जैसा बना के देता है, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए वो फूल का गुलदस्ता छोटा सा उसे देता है। और जैसे ही वो देता है, उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उनका गुस्सा खत्म हो जाता है और झगड़ा खत्म होता है। जिसके बाद वो आदमी उस फकीर से पूछता है, थैंक यू सो मच, कितने पैसे हुए? और तभी उस बैगर को एक सडन रियलाइजेशन होता है, आज उसने वो फूल फकीर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह दिया, और वो उसे बोलता है 100 रुपये। वो आदमी खुशी खुशी 100 रुपये निकालता है और उस फकीर को दे देता है। वो 100 रुपये मिलने के बाद उस बैगर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फूल देने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि कैसे अब वो एक फ़कीर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुका है। इसके बाद वापस से एक बार ब्लैक मर्सिडीज़ वाले बिजनेसमैन के साथ उसकी मुलाकात होती है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई वो बिजनेस ओनर को बताता है। बिजनेस ओनर स्माइल करता है और एक आखिरी लेसन उसको देता है कि बस इतने ही सोच में मत रहना, इससे और कुछ बड़ा करने की कोशिश करना और बड़ा सोचते रहना। और वो मर्सिडीज वापस चले जाती है और इस बार वो बैगर अब फिर सोचने लग जाता है कि कैसे वो और क्या क्या कर सकता है, और पैसे कमा सकता है, कैसे वो एक बड़ा बिजनेस ओनर बन सकता है। अब 6 महीने 7 महीने बीत, वो बिजनेस ओनर एक कैफे में बैठा होता है। तभी उसके सामने एक सूट पहना हुआ जेंटलमैन आता है, जो उसको आते ही हेलो हाय करता है और बोलता है, पहचाना? वो बिजनेस ओनर डॉक्टर बुक देखते हैं, सोचते हैं, थोड़े शॉक होते हैं, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो वही फ़कीर है जिससे वो 6 महीने 7 महीने पहले मिले थे और उनकी इतनी बातें हुई थी।
आज वो बेगर जो एक बिजनेसमैन बन चुका है वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है, थैंक यू बोलता है। वो बोलता है थैंक यू, आपने मुझे 8 महीने पहले कोई पैसा नहीं, ने मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा लेसन दिया जिसकी वजह से आज मैं एक फ़कीर नहीं बल्कि एक फूल वाला बन चुका हूँ। लोग मुझे फूल वाले भैया बोलते हैं। जैसा आपने कहा था, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल तक मैं लिमिटेड नहीं रहा, मैंने धीरे धीरे अलग अलग व्यापारियों से फूल खरीदना स्टार्ट किया और मैंने मंदिरों में, कॉलेजेस के बाहर और अलग अलग जगह पे फूल बेचना स्टार्ट कर दिया। आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया है जो भीख मांगते थे, जो मेरे लिए आज काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। इस बार दोनों एज एन इक्वल हाथ मिलाते हैं विद अ